शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मारूफ मज़हबी स्कॉलर हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी इसका मतलब क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, लोग अपनी ही बीवी से ज़ना करेंगे तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफ्रिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि फ़ारसी के किताब में मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने कलमाते कुफ्र पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गई। मिकारी सनाउल्लाह पानी पीती हजरत ने लिखा कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे कि एक ने कहा कि ये शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत को फ़कत कुफ्र, तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलमाते कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफ्र का इर्तिकाब कर गए हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं। मसलन उलमा ने लिखा कि किसी ने कहा कहाँ रहते हो, दूसरे ने कहा कि फ़लाँ जगह रहता हूँ। ओ खुदा दे पिछवाड़े, खुदा के पिछवाड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फ़कत कुफ्र, तो वो बंदा काफिर हो गया। तो उन लोगों का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने जाम में मियाँ बीवी रह रहे हैं और ज़ना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। एक सूरत तो ये है कुफ्रिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खामद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ सोहबत, और ये तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हो जाए तो मियाँ बोलता है और बीवी सुनती है। इसने कहा फिर पीछे बच्चे होंगे तो बीवी बोलती है और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज़्यादा हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि मर्द की ज़ुबान में किनाए में तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकल आए। इसको किनाए में तालक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है, गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले तो मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनिया में तलाक हो जाए, उन्हें पता भी ना हो, वो साथ रह रहे हों। और आज ये हालात हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देना तलाक भी हो जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त नमाज़ी, तहज्जुद पढ़ने वाला, सब नेकी करने वाला। खुद उसने मुझे कहा कि आज 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में आकर, और बाद में मैंने सोचा वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो बस फिर हम दोनों ने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों को पता ना, उलमा से पूछा, फिर मियाँ बीवी इकट्ठ रहने लगे। एक घर एक कमरे में तो ना ज़ना करते रहे। कुर्बान जाएं इस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर 1400 साल पहले के कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।